आमा पियानो एक ऐसा म्यूजिक जॉनर है जो कि इस टाइम पे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा फेमस हो रखा है। आमा पियानो का मतलब है द पियानोज। तो ये जॉनरा इन्वेंट हुआ है साउथ अफ्रीका में मिड 2010s में, बट तब ये जॉनरा इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। बट एज सून एज हमने लॉकडाउन हिट करा मिड 2020s में, इस जॉनरा ने कुछ ज्यादा ही आग पकड़ ली और ये इंटरनेट पे वायरल हो गया। आमा पियानो एक हाइब्रिड जॉनरा है। हाइब्रिड जॉनरा मतलब 2-3 जॉनरा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से आते हैं हमारा डीप हाउस, जैज म्यूजिक, और लॉन्ज म्यूजिक। और ग्रूवी बेसलाइन के होने की वजह से ये जॉनरा डांसर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। Amapiano, these easy dance moves that make people feel like they can all dance. तो लॉकडाउन के टाइम पे जब सारे के सारे डांसर्स अपने घर में थे, तो वो इसी जॉनरा को यूज करके अपनी रील्स बना रहे थे, क्योंकि ये जॉनरा ग्रूवी भी था और उस पे रील्स क्रिएट करने पे ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था ये जॉनरा, क्योंकि वो उस पे डांस कर पा रहे थे। और इनफैक्ट रिसेंटली क्रिस ब्राउन का ये गाना है और इसी गाने का एक आमा पियानो रिमिक्स भी है, जो कि टिकटॉक और रील्स पे काफी ज्यादा ब्लो अप हो चुका था। तो इससे हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ये जॉनरा वेस्ट में फटने वाला है और सून ही ये इंडिया में भी आने वाला है। और क्या पता स्पैनिश म्यूजिक की तरह ये जॉनरा भी काफी ज्यादा वायरल जॉनरा बने। तो आमा पियानो को 3 चीजें अलग बनाती है बाकी जॉनरा से, उसका ड्रम, उसका परकशन और उसकी बेस लाइन। तो आमा पियानो के अंदर अगर आप ड्रम्स को नोटिस करोगे तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने पंची नहीं होते, और वो मोस्टली 4 ऑन द फ्लोर होते हैं। 4 ऑन द फ्लोर का मतलब है हर एक बीट पे एक रिपीट पैटर्न से वो प्ले हो रहा होता है। जो आप नेक्स्ट चीज नोटिस करोगे कि इस जॉनरा के अंदर एक डेफिनेट स्नेयर या क्लैप नहीं आती। मोस्टली ट्रैप जॉनरास या हिप हॉप जॉनरास में आप नोटिस करोगे कि हर थर्ड या फिर सेकंड और फोर्थ पे हमारी क्लैप या स्नेयर आती है। बट आमा पियानो जॉनरा में जरूरी नहीं है कि थर्ड पे या सेकंड और फोर्थ पे आपकी क्लैप या स्नेयर आए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस जॉनरा का, वो है इसकी बेस लाइन। और इसकी बेस लाइन बनी है लॉग बेस से, जो कि कुछ इस तरह साउंड करता है। इसकी बेस लाइन को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसकी बेस लाइन को आज के टाइम पे सिंथेसाइजर से क्रिएट करा जाता है। तो फटाफट से लगाते हैं हेडफोन्स और समझते हैं कि हम आमा पियानो को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आमा पियानो जो जॉनरा है वो जनरली रिवॉल्व करता है आपका 90 बीपीएम से लेके 120-130 बीपीएम तक। तो अभी हमने जो बीपीएम रखी हुई है वो है 104। तो और हमने क्या करा, उस पर 4 ऑन द फ्लोर। 4 ऑन द फ्लोर का मतलब क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं हर बीट पे आपकी किक आ रही है। तो इस तरह हमने बहुत ही सॉफ्ट किक लगा दी। फिर हमने ऐड कर दिए शेकर्स। अब ये शेकर्स मिलेंगे कहां से? आपको सैंपल पैक डाउनलोड करने पड़ेंगे ये। फिर हमने रिम शॉट यूज करा हुआ है यहाँ पे। एक हल्की सी ग्रूव दे रहे हैं। और फिर हमने एक हल्का सा और परकशन लूप डाला हुआ है। तो गाइस अगर बीट बढ़िया लगी है तो इस पूरे प्रोजेक्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक बोंगो के 1 हिट को ऐड करा है। फिर हमने बोंगो 2 को ऐड करा है। फिर एक और बोंगो का परकशन ऐड करा है। और उसके नीचे हमने ऐड करा है सबसे ज्यादा सीक्रेट और मेन एलिमेंट हमारे आमा पियानो का, हमारी आमा पियानो बेस।
तो अब ये बेस को क्रिएट कैसे करते हैं यही सीख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ मेरे को एज सच कोई वीडियो मिली नहीं जिसमें सिखाया जा रहा हो कि इस बेस लाइन को हम कैसे अपने सिंथेसाइजर से क्रिएट कर सकते हैं। सर्च करते हैं यहाँ पे वाइटल, इसको आपको ऐड करना पड़ता है अपने डॉ के अंदर, चाहे आप FL चला रहे हो चाहे आप लॉजिक चला रहे हो, आप किसी भी डॉ में इसको ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऊपर इसकी शेप चूज करनी है, बेसिक शेप साइन वेव। तो ये कुछ इस तरह साउंड करेगा। लोअर ऑक्टेव पे प्ले करते हैं और इसको कर देते हैं -24। तो अगर गाइज अभी आप ओवरवेलम हो रहे हो कि यार ये सारी चीजें ऐड कैसे होती है, कैसे चलते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्या है, म्यूजिक थ्योरी क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो। आप हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन को कोर्स को चेकआउट कर सकते हो जिसके अंदर हम बेसिक से सिखाते हैं कि डॉ क्या होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होती है, जॉनरास क्या होते हैं, बीट्स कैसे बनती हैं, वोकल्स कैसे ऐड होते हैं, एक प्रोफेशनल मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे अचीव करते हैं। टेंशन मत लो, जाओ हमारी वेबसाइट पे फटाफट से। हम ऑसिलेटर 2 को अब ऑन करते हैं। यहाँ पे हम चूज कर देते हैं बेसिक शेप और ऑसिलेटर 2 को ना हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से नहीं, इसके लेवल को रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो ऑन हो, काम कर रहा हो बट साउंड को जनरेट ना करे। और फिर इसके पिच को -12 ले जाते हैं। अब ये सेम चीज सीरम में भी कर सकते हो, मैं वाइटल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है। अब हम जाएंगे हमारे वॉप मोड पे और यहाँ पे चूज करेंगे FM फ्रॉम ऑसिलेटर 2। और हम एनवेलप 1 में एक परकशन का एनवेलप क्रिएट कर देंगे। और फिर हम एक और एनवेलप को यूज करते हैं और उसको लिंक कर देते हैं हमारी FM की नॉब से और इसका अमाउंट यहाँ से कम कर देते हैं और एनवेलप की शेप भी बहुत ज्यादा फास्ट क्रिएट कर देते हैं। और कम हो सकता है टिके टाइम। अमाउंट कम। अब काफी ज्यादा बनने लग गया वहां पियानो की तरह। अब क्या करते हैं, LF1 को लेते हैं, इसको भी हम ऐड कर देते हैं हमारे वॉर्प मोड पे। और इसको एक एनवेलप की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे टेम्पो पे क्लिक करते हैं और इसको सेकंड्स कर देते हैं और इसको ट्रिगर मोड से एनवेलप मोड पे डाल देते हैं। स्पीड बढ़ा देते हैं। और फिर आप वॉइसेस को यहाँ से एक कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मल्टीपल नोट्स को प्ले करोगे तो कॉर्ड्स की तरह प्ले होने लग जाएगा। और बेस हमें मोनोफोनिक रखनी होती है। मोनोफोनिक मतलब एक टाइम पे हम एक ही नोट प्ले करेंगे। तो ये बेस को क्रिएट करने के बाद हमने ऐड करा एक हल्का सा हाई कट, 1 किलोहर्ट्ज का ट्रांजिएंट शेपर जिसमें अटैक को हल्का सा बढ़ा रखा है और एक हल्का सा EQ मिड फ्रीक्वेंसीज को कम कर रहा है और एक क्लिपर। तो साउंड तो हमने क्रिएट कर ली, बट आप समझते हैं कि इसका ग्रूवी पैटर्न हमने कैसे क्रिएट करा हुआ है। तो अगर आप FL यूज करते हो तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे इसको मेन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ग्रिड साइज को नैरो कर लेना है। और आप यहाँ पे भी मीडिया में 1/16 1/32 चूज कर सकते हो। तो मैंने 1/8 चूज कर दिया। यहाँ पे इसको कर देते हैं 1/16 16 भी नहीं, 1/32। बहुत ज़्यादा तेज देखो ये प्ले हो रही है बेस की साउंड। तो सोलो करते हैं एक बार। तो स्टार्टिंग में हमारी बेस लाइन एक C नोट पे हिट हुई, फिर वो नीचे आ गई एक ऑक्टेव, फिर
एक ऑक्टेव्स के अंदर हम फटाफट स्विच कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने रिदम फास्ट कर दी। फिर आप देखोगे भी ना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये हम ऑक्टेव स्विच कर रहे हैं, फिर ये फास्ट हो जाता है यहाँ पे, फिर से ऑक्टेव स्विच होता है, फिर से ऑक्टेव स्विच होता है, फिर से फास्ट हो जाता है। और आप और भी ऐसे रिदम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो अब यहाँ पे चले जाओ, इसको फास्ट करते हैं यहाँ पे, इस तरह और भी क्रिएट कर सकते हो। और फिर इसके नीचे एक काफ़ी मेन एलिमेंट होता है जो कि होता है आपके पैड या पियानो को आप ऐड करते हो। तो यहाँ पे हमने कलिम्बा और पैड ऐड कर दिया है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाई हुई हमने एक सी माइनर कॉर्ड, क्योंकि स्केल भी हमारा सी माइनर है। फिर हमने बनाया है डी शार्प मेजर कॉर्ड, फिर हमने यूज़ करा है जी शार्प मेजर कॉर्ड, फिर है हमारा ए शार्प मेजर कॉर्ड, और फिर है सी माइनर कॉर्ड, और फिर आती है हमारी जी माइनर कॉर्ड। फिर हमने ऐड करी फ्लूट इसके सेकंड हाफ पे, स्ट्रिंग्स, फ्लूट के लिए हम यूज कर रहे हैं कॉन्टैक्ट की फैक्ट्री लाइब्रेरी, बांसुरी यूज कर रहे हैं, और स्ट्रिंग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं नेटिव इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग्स असेंबल, फिर क्वायर, इसके लिए भी कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी हमने यूज करी थी बट उसको हमने फ्रीज कर लिया। और फिर हमने बीच में फ्लूट भी ऐड करी हुई है यहाँ पे, ये स्प्लाइस से सैंपल लिया हुआ है हमने। फिर स्प्लाइस से एक सैंपल, In the building, in the silence of the night, memories flood my mind. Love during passion, the moments we live behind. Deep inside my soul, my love for you remains.